राज्य सरकार को कहते हैं आप ये आंकड़े मत भेजना कोविड के, और तब कल कहते हैं राज्यसभा में कि हम तो खाली आंकड़े इकट्ठे करते हैं राज्यों से। अधिकतर मौतें तो ऑक्सीजन के ना मिलने के कारण ही हुई हैं। जिस दिन हमारे पापा की डेथ हुई तो उस दिन लखनऊ में ऑक्सीजन खत्म ही हो गई थी लगभग। हर प्लांट पे हम गए थे, ऐसा कोई प्लांट नहीं था जहाँ पे हम गए ना हो। खुद छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी नहीं है कहीं पे भी। उसके बाद कवर अप पे कवर अप। जिन लोगों के घरों में डेथ हुई है, इसके ऊपर जले में नमक छिड़कने का काम नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम हॉस्पिटल में थे, मेरे फादर और मॉम तो डिस्चार्ज होने वाले थे, बस मैं उस दिन ही अगले दिन ही कॉल आता है कि एक बार हॉस्पिटल आ जाओ, डॉक्टर बात करना चाहते हैं। फर्स्ट मेरी मम्मी की डेथ हुई पहले, तो वहाँ पर था मैं, तो डॉक्टर कह रहे कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज से डेथ हो गई। मम्मी की मेरी आंखों के सामने डेथ हो गई। उनके पास ऑक्सीजन क्यों नहीं था? इतना बड़ा अम्बेडकर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ऑक्सीजन नहीं था उनके पास। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। ऑक्सीजन के लिए बहुत परेशान हुए दिल्ली में, और यहाँ तक 1 मई को हमारे यहाँ 12 डेथ हुई और उसमें एक सीनियर डॉक्टर हिमताली भी काल के ग्रास में चले गए। नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये कैसा खेल चल रहा है? या तो हम लोग जो हैं एकदम अनजान हैं कि 3 महीने पहले जो हुआ उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, और जो नेता लोग बोल दें वो हम मान लें। और फिर एक नया गेम कि देखो केंद्र सरकार की वजह से या राज्य सरकार की वजह से। एक सीधा सीधा सवाल है और वो ये है, 3 महीने पहले जिस तरीके की स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है। लोग मरे थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे थे। डॉक्टर और अस्पताल के जो मालिक हैं वो फोन कर करके रो रहे थे इसी चैनल पर, कह रहे थे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, इतने लोग मर गए ऑक्सीजन ना होने की वजह से। 3 महीने में हम ये सारी चीजें भूल गए। ऐसा सफेद झूठ बोल दिया गया संसद में। और अगर चलिए मान लें कि ये सफेद झूठ नहीं है, ये आंकड़े ही नहीं है हमारे पास उपलब्ध, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कहना, ये बात सही है कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है। राज्य का विषय है तो राज्यों ने क्यों नहीं नोट किया कि कौन सी मौत किस वजह से हुई है? तो उस समय तो आपके पास कोई पैमाना नहीं था जिस वजह से आपने वो आंकड़े नोट नहीं किए। और उसके बाद 3 महीने बाद आपने ये बोल दिया कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग मरे। तो सिर्फ ये बोल देना कि हमारे पास डेटा नहीं है, उससे मान लिया जाएगा कि कोई मौत नहीं हुई। ये भद्दा मजाक नहीं है तो और क्या है? सफेद झूठ नहीं है तो और क्या है? और बिल्कुल भी अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। अभी बड़ा आरामदायक है कांग्रेस पार्टी के लिए और विपक्षी दलों के लिए ये कहना कि केंद्र सरकार देखो ये कितना घिनौना मजाक कर रही है। आपके अपने राज्यों में क्या हुआ? क्यों नहीं आपने आंकड़े रख लिए? तब आपके पास मॉरल ग्राउंड होता कि आप बोलते कि देखिए हमने रजिस्टर किया है, आपने नहीं किया। सच बात तो यह है किसी ने नहीं किया है। और सवाल इंडिया का है यही, क्या सांसों पर हो रही है सियासत? क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या डीएमके, सब, क्योंकि आंकड़े किसी ने नहीं मेंटेन किए हैं। दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। क्या इतनी जल्दी हम भूल गए असलियत? इतनी जल्दी? और सबसे बड़ी बात, क्या जनता माफ कर देगी, भुला देगी ये सब, जब इतना सफेद झूठ इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए आंकड़ों का हवाला देकर? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रोफेसर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। मैं महेश वर्मा पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये तो बड़ा कन्वीनियंट है, बहुत ही आरामदायक है कि भाई क्योंकि राज्य का विषय है ये स्वास्थ्य, और क्योंकि राज्य ने आंकड़े नहीं दिए तो इस वजह से कोई मौत ही नहीं हुई ऑक्सीजन की वजह से। जाहिर सी बात है कि जब कंपनसेशन देने की बारी आएगी तब भी यही आंकड़ा का हवाला दिया जाएगा कि क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इस वजह से हम मुआवजा नहीं दे सकते। संकेत जी, इसमें एक बात आपने नहीं जोड़ी
कि राज्यों ने ऐसा क्यों नहीं किया। दिल्ली जैसे राज्य जहां इतनी मौत के ऊपर बवाल हुए, जहां मौत का ऐसा तांडव देखने को मिला, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आई उससे आप और हम अनजान नहीं है। ऑक्सीजन की कमी बता के जिस तरह से लोगों को मारा गया, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां कांग्रेस का राज है। आखिर इन लोगों ने क्यों नहीं मुहैया कराया? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है संसद में झूठ बोले? क्या वो ये कहें कि उनके पास झूठे आंकड़े हैं? क्या वो ये कहें कि भाई संसद में हम खड़े होके कि हाँ जी हमने ऑक्सीजन से लोगों को मरते हुए देखा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है लोग मरे हैं? ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जवाब नहीं दे सकता। अच्छा चलिए वर्मा जी, एक सवाल और मेरी तरफ से। दूसरी तरफ जो मैम अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ पर हैं, रागिनी जी, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि कांग्रेस के राज्यों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वर्मा जी प्रोग्राम छूट रहा है, इस वजह से मैं अपना सवाल जल्दी जल्दी पूछ लूं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या यूपी में भी कांग्रेस की सरकार है, या गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार है, या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, या कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, नहीं, या हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है? आप मैं वही कह रहा हूं कि आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से क्या चाहते हैं? आज की नहीं, एक सेकंड, यहाँ केंद्र और राज्य की बात नहीं हो रही। वो ये कह दें कि हाँ जी ऑक्सीजन से मौत हुई है, हमारे पास आंकड़े हैं, झूठ बोल दें। जो आप कह रहे हैं कि सफेद झूठ बोला जा रहा है, नहीं वो तो है ही कलेक्टिवली खड़े होके, ये संसद का अपमान है, देश का अपमान है। महेश वर्मा जी, अभी 3 महीने पहले किसका अपमान माना जाए? 3 महीने पहले ना, 3 महीने पहले वर्मा जी, 3 महीने, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि शॉर्ट टर्म में लॉस हो जाए। 3 महीने पहले लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से। क्या हो सकता है इससे बड़ा भद्दा मजाक? और क्या हो सकता है? क्या भद्दा मजाक? कि आप पार्लियामेंट को गाली दें, आप लोकतंत्र को गाली कौन दें, गाली दे रहा है? एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री को आप ये कहें कि वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आंकड़े नहीं है इस देश के लोग ये बोलेंगे कि आपका ये कहना, और ये समूचे राजनीतिक वर्ग से सवाल है। कोई भी हो वर्मा जी, सुन लीजिए ना, ऑक्सीजन की कमी के वजह से कितने लोगों को मारे गए, ये ज्वलंत मुद्दा है, इसको उठाना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट आए और लोगों को बताया जाए, संसद में जो जवाब दिया है और जो उसका स्पष्टीकरण है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जो असलियत है मैं उस पर बात कर रहा हूं। जब आंकड़ों का हवाला दे करके यह बोला जाता है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, आंकड़े के हवाले इस वजह से यह साबित कर दिया जाए कि कोई मौत ही नहीं हुई है, तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है? ये भद्दा मजाक नहीं है देश के साथ तो और क्या है? 3 महीने पहले क्या मजाक में लोग मर गए? 3 महीने पुरानी बात है वर्मा जी। इस तरह की चीजें संकेत जी समझ में नहीं आती है कि ये सवाल है कि ये आपके टीवी चैनल की तरफ से आरोप है हमारे ऊपर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात ही नहीं की। अरे कैसे मर गए? मैंने मेरा सवाल क्या था वर्मा जी? हमारा सब्जेक्ट सवाल दोहरा दूं? अधिकार क्षेत्र नहीं है वो। वर्मा जी सवाल दोहरा देता हूं। आप कह रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मैंने तो उनकी बात ही नहीं की। मैं तो कह रहा हूं कि आपने राज्य, आपने बोला ये फैक्ट है, आपने बोला कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। मान ली बात, सही कह रहे हैं आप। आपने यह भी बोला कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन सब सरकारों ने ये आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए, मान ली आपकी बात। इसी श्रृंखला में यूपी ने क्यों नहीं किए, मध्य प्रदेश ने क्यों नहीं किए, गुजरात ने क्यों नहीं किए, हिमाचल ने क्यों नहीं किए, कर्नाटक ने क्यों नहीं किए? आप ये बता दीजिए बस। सुनिए, आपके कांग्रेस से सवाल मैं पूछूंगा, आप बीजेपी वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। सर, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपको कहीं अप्रिशिएट भी करूंगा इस बात के लिए कि इस मुद्दे को आपने जिस ढंग से उठाया है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा अगर सार्थक बात मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य के ऊपर जिस तरह से एक अपनी जांच समिति बिठाई और उसके ऊपर जो रिपोर्ट आया वो बहुत चौंकाने वाला था। जिस तरह के डिमांड थे और जिस तरह से लोगों को यहाँ ऑक्सीजन के नाम पे मारा गया, उस तरह की घटना पूरे देश में आप गोलमोल कर गए, मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। ये अगर मांग कहीं पार्लियामेंट, मेरी बात आप गोलमोल कर गए, आपने जवाब नहीं दिया वर्मा जी। मेरा कहना है कि अगर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, आप आंकड़े दे देते। अब मैं जाता हूं रागिनी नायक जी के पास। रागिनी नायक, ये कलेक्टिव पॉलिटिकल फेलियर नहीं है तो और क्या है?
आज की डेट में कांग्रेस पार्टी जरूर पलट करके ये बोल देगी कि आप मजाक उड़ा रहे हैं लोगों के साथ, फलाना ढिमकाना। ये तो फैक्ट है ना कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आपकी जहां जहां राज्य में सरकारें, आप कम से कम कर देते, तब तो आप एक एग्जाम्पल लेकर के केंद्र में जा सकते थे। संकेत, हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर जो प्रामाणिक सत्य है, जो पूरे देश और दुनिया के सामने प्रत्यक्ष था, उसे फरेब और पाखंड और आंकड़ेबाजी के माध्यम से किस तरह से झुठलाया जा सकता है, ये कल मोदी सरकार ने संसद के पटल पर दिखाया। आपके 2-3 स्पष्ट प्रश्न हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात आपने कही कि ये आखिर ऐसा हुआ क्यों, राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं दिए। देश में अगर कोई एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी सबसे ज्यादा प्रदेश सरकारें हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हो, उसके बाद आप ये कहें कि स्टेट सब्जेक्ट राज्य का जो है वो पूरा अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य आता है, पर मौत के आंकड़ों की गिनती कौन कर रहा है? ये सवाल से बचना है। दूसरा, 1 मिनट मुझे पूरा करने दीजिए संकेत, 10 मिनट से मैं बात सुन रही हूँ। मैं ये दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से ये उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। आईसीएमआर का फॉर्म है, 11 पन्नों का आईसीएमआर का फॉर्म है जो कि गाइडेंस देता है किस तरीके से अप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग ऑफ कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया, यानी कि कोविड-19 से कैसे मृत्यु जो हुई है उनको रिकॉर्ड कैसे करना है, इसके बारे में लेखा जोखा बताता है। इसमें ऑक्सीजन शॉर्टेज विकल्प ही नहीं है। फॉर्म जो सरकार भरवा रही है राज्य सरकारों से केंद्र सरकार, उसमें ये ऑप्शन ही नहीं है। पर ये मुद्दा कांग्रेस ने कितनी बार उठाया? आपको क्या लगता है कि कहां पर ये लिख कर दिया जाएगा? और एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आज, तो आप मुझे केवल ये बताइए महेश शर्मा जी कि पिछले 3 महीने से सरकार के पास आंकड़े दर्ज हो रहे हैं। जिस राज्य सरकार ने या जिस राज्य सरकार ने आंकड़े नहीं भेजे, केंद्र सरकार ने आड़े हाथ क्यों नहीं लिया? क्या एक भी ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाया जा सकता है संसद में जहां पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से राज्य सरकारों को कहा हो कि आप आंकड़े क्यों नहीं भेज रहे हैं? देश की इतनी हमारी भद्द पिटी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, सब लोगों ने कहा है कि आंकड़ों में फर्जीवाड़ा हुआ है, और ये मोदी सरकार सोती रही। जब लाशें गंगा के पट पर पाट दी जाती हैं तो रामनामी की चादर उखाड़ ली जाती है इसलिए कि आंकड़े छुप जाएं। और मुझे बताइए, जो मरे हुए लोग हैं उनको मुआवजा देने की बात हुई, ठीक है, लेकिन आपने और महेश वर्मा जी ने जो बुनियादी प्रश्न मैंने पूछा वो आप दोनों ही गोलमोल कर गए। लोगों के जख्मों पर, उनके रागनी नायक, तो कम से कम नमक रगड़ने का काम। ठीक है रागनी, इससे पहले कि मैं आप महेश वर्मा जी आप जवाब दें, इससे पहले प्रोफेसर भट्ट मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जिस बात का हवाला रागनी नायक दे रही थी, पहले तो मैं ये बता दूं कि चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, अब वो कौन सा फॉर्म है, किसमें क्या नहीं है, सवाल एक ये भी पूछा जाएगा रागनी नायक, उस समय कांग्रेस की पार्टियों ने या कांग्रेस शासित राज्यों ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि हम रजिस्टर करना चाहते हैं, भाई इस मौत को इस तरीके से हम रजिस्टर करना चाहते हैं। मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं सुना उस समय कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा। नहीं है ही नहीं ऐसे तो आज की डेट में बड़ा कन्वीनियंट है ये कहना कि केंद्र सरकार जिम्मेदार। आपने क्या किया? नहीं ऐसी हमारी फॉर्म ही नहीं है, मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा राज्य सरकारें कोई जिम्मेदारी एक चैनल पे आके इस तरह से झूठ बोलना, ये क्या मतलब बनता है? देखा था 23 मई रागनी जी शोभा नहीं देता है आप जैसे महिला के मुंह से ये बात। आईसीएमआर इस तरह का कोई आईसीएमआर इस तरह का कोई फॉर्म जो है प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे दिखा दीजिए कि कहां है। मेरा तो बस इतना कहना है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 3 महीने पहले अस्पताल के प्रोफेसर भट्ट, एक सेकंड, राजनीतिक डिबेट यहां पर 2 सेकंड के लिए हम विराम देंगे। प्रोफेसर भट्ट मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जिसकी बात रागनी नायक जिस बात की बात कर रही हैं, एक सेकंड रागनी जी, ये चुप होने वाली नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। प्रोफेसर भट्ट, जिस बारे में अभी बात हो रही थी वो सेंटर एंड ग्लोबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि उन्होंने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से उन्होंने पाया है कि 4.9 मिलियन एक्सेस डेथ्स हुई हैं। 4.9 मिलियन मतलब करीब 50 लाख लोग अनुमान से भारत में उनकी मृत्यु हुई है। ऑफिशियल आंकड़े से तो ये 10 गुना कम है जी। तो पहले तो आंकड़े कम है, उसके ऊपर से कि लोग किस तरीके से मरे हैं वो उसका डेटा हमारे पास नहीं है, और फिर हम कह देते हैं हमारे पास कोई डेटा नहीं है। संकेत जी देखिए, आप एक बात तो बिल्कुल तय है कि हम आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो।
क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियां थी आज से 3 महीने पहले वो हम सब ने देखी और बड़ी विषम परिस्थितियां थी। पर दुर्भाग्यवश हुआ यह है कि विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उतनी विषम परिस्थितियों में कोई योगदान देने के बजाय राजनीति करने का जो प्रयास करता रहा है। प्रोफेसर भट्ट, विपक्ष तो एक पहलू हुआ जी, राज्य सरकारें तो बीजेपी की भी हैं, आप केंद्र पर जिम्मेदारी छोड़ दी। 1 सेकंड के लिए मैं छोड़ भी दूं, मैं तो हर राज्य सरकार, मैं 1 सेकंड के लिए केंद्र का दायित्व छोड़ भी दें, राज्य में भी तो बीजेपी की सरकारें हैं, आप रजिस्टर कर लेते। नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, राज्य की, क्योंकि डेटा जो है उसका आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो डेटा है वो तो राज्य सरकार ही उसका प्रावधान करा सकती है कि कितनी मृत्यु हुई, और जो एक ऑफिशियल डेटा होता है उसके लिए राज्य सरकार की तरफ ही देखा जाता है। दूसरी बात ये, लेकिन एक बात जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने ये भी देखा यहाँ कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी को कितने गुना बढ़ाया गया, जिसकी अभी बात भी करी गई महेश जी द्वारा, कि दिल्ली में जिस प्रकार से जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट के विषय में रिपोर्ट आई तो आपने देखा है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के ऊपर भी उंगलियां उठी। तो इसके एक पहलू नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। हमने मैं तो एक ही पहलू जानता हूं, और वो पहलू ये है कि 3 महीने पहले जितने सारे लोग मरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लोग मरे हैं वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आंकड़े नहीं है, ये हो सकता है सत्य हो जो सदन के पटल में रख दिया गया हो, लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिपाठी अगर हमको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि कोई मरा ही नहीं है ऑक्सीजन की कमी से, तो ये सफेद झूठ है। जवाबदेही तय होनी चाहिए इस देश में। अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो इस मुद्दे को उठाइए, मैं आपको सशक्त नमन करूंगा। एक एक करके आप दोनों एक ही तरफ की बात कर रहे हैं और एक के ऊपर एक बोल रहे हैं। एक सेकंड, डॉक्टर त्रिपाठी, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा छलावा होगा इस देश के लोगों को ये संदेश देना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? हालांकि जो जवाब है, सरकारी जवाब है राज्यसभा में, वो ये कहता है कि हमारे पास ऐसे आंकड़े नहीं है राज्यों से जो ये बताएं कि मौत हुई है, कि कोई भी मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से। आपको नहीं लगता ये एक भद्दा मजाक है उन लोगों से जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है सिर्फ 3 महीने पहले? बिल्कुल साकेत जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में, पैंडेमिक में है, और सरकार ने हमारे मूलभूत जो है कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, जो कि आपने भी कहा कि 47.6 मिलियन। नहीं, मैं एक रिपोर्ट का हवाला दे रहा था, मैंने नहीं कहा जी। हाँ, तो उस रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं। आज हम उन आंकड़ों से ही वो कर दे रहे हैं। अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो चारों ओर ये विजुअल्स थे टीवी पे कि एक लड़की लखनऊ में हॉस्पिटल के सामने खड़ी है और ये कह रही है कि जो भी ये कह रहा है कि मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ मुख्यमंत्री को कि वो आकर मुझे अरेस्ट करें। एक महिला अपने मरते हुए पति को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रही है। 1 मई को बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोगों की डेथ हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। और ये सिर्फ ये अगर अरे अस्पताल मालिक रो रहे थे भाई, टीवी पे आके वो रो रहे हैं कि हमारे पास आधा घंटे की ऑक्सीजन, इतने घंटे की ऑक्सीजन, और सड़कों पे चित्कार हो रहा है। हमारे फोन कॉल्स बंद नहीं हो रहे, हर मिनट हमारे पास फोन कॉल हो रहे हैं। चलिए आंकड़े बेमानी है। आज आप मॉनसून सेशन में खड़े होकर ये कह देते हैं कि कोई भी नहीं, ऑक्सीजन की कमी से 1 जन की डेथ नहीं हुई। कल को आप नेक्स्ट सेशन में ये कह देंगे कि कोविड तो था ही नहीं, लोग शॉक से मर रहे थे। इस देश में ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी कब स्थापित होगी? मेरा सवाल ये है सरकार से। आंकड़े का हवाला दे करके आप कब तक आंख पर पट्टी बांध सकते हैं, और क्या सरकार और क्या विपक्ष और कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र, इसको कलेक्टिव फेलियर नहीं माना जाएगा तो और क्या माना जाएगा? रागिनी नायक और उसके बाद महेश वर्मा, जल्दी से। रागिनी नायक ये कहा जाता है कि हम पोस्ट ट्रुथ के जमाने में रह रहे हैं, और ये कलयुग के सत्यवादी बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तरह ही तो होते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे देश की सीमा में कोई चीनी सैनिक नहीं घुसा। आप कह रहे हैं कि हमारे देश में किसी के फोन में जो पेगासस मैलवेयर है वो नहीं घुसा। फिर नहीं, सुन अंडे से झंडे और झंडे से अंडे की बात करती रहती है, बीच में मत बोलिए। आज कह रहे हैं, कल ये कह दिया गया संसद में कि एक भी मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। अब ये कह देंगे कि लोगों ने तो खुद ही आप कह दीजिए ना, क्या करके लाश बन के बह रहे राज्य बता देना, आपके मुख्यमंत्री बता दें। मोदी जी की छत्तीसगढ़, राजस्थान, हम नहीं बता रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री बता दें कितने लोगों को मारा है। आप किस तरीके से सच को लगातार झुठलाने का काम कर रहे हैं, आपको खुद नहीं दिख रहा है।
अरे भाई हम सच को झुठला रहे हैं, आप सच को उजागर कर दीजिए। संवेदना नहीं बची है और मुझे कहना पड़ेगा कि भारत संवेदना हमारे पास नहीं है ना, हम संवेदनहीन हो गए हैं। निर्दयी सरकार संवेदनहीनता की आप सुनिएगा दास्तान तो मांगा जाता है, आप बोलने के लायक नहीं रहिएगा। मरे हुए लोगों को मुआवजा देने। चलिए मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। महेश वर्मा जी, रागिनी नायक, गीता भट्ट और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सीधी सी बात है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक जवाब दिया गया है कि आंकड़े के हिसाब से राज्यों ने आंकड़े नहीं दिए, उस वजह से राज्यों के आंकड़े ना होने की वजह से ऐसी कोई मौत दर्ज नहीं हुई है, ये ब्यूरोक्रेटिक जवाब ये लोगों के साथ एक ऐसा एहसास उनको देगा कि वो ठगे हुए महसूस करेंगे। क्योंकि बात ज्यादा पुरानी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने टटोलने पड़े, सिर्फ 3 महीने पुरानी बात है। जिनके घर में लोग मरे हैं, जो अस्पताल के मालिक और डॉक्टर रोए हैं, वो अभी भूले नहीं होंगे इस बात को। आंकड़ों की हेराफेरी ठीक नहीं है और ये यकीन दिलाना लोगों को कि कोई मौत ही नहीं हुई, ये सबसे बड़ा झूठ है और इस झूठ को बोलना बहुत जरूरी है।